हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बात करते हैं हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ चेंज, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ चेंजिंग आवर ओल्ड हैबिट्स। हम सब में बहुत सारी आदतें या कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होता है, व्हाट इफ आई चेंज्ड, विल पीपल एक्सेप्ट मी और नॉट, एंड विल आई बी एबल टू कोप अप विद द न्यू मी और नॉट। पर अगर हम अपने डर को समझ लें या ये समझ लें कि कौन सी हैबिट चेंज करनी है और कैसे करनी है, तो हमारी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। फियर की क्या स्पेलिंग होती है? FEAR मीन्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज। अब आपको चूज करना है कि आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। मेनली देयर आर 4 triggers दैट enhance our fears. फर्स्ट इज अनसर्टेनिटी। वी डोंट नो अगर हमने कोई हैबिट चेंज करी, क्या हमें लोग उस नई हैबिट के साथ वैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम अपनी नई हैबिट को प्रॉपरली कोप अप कर पाएंगे या नहीं? ये अनसर्टेनिटी फियर जनरेट करती है। सेकेंड ट्रिगर इज अटेंशन। जब क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो कैसे सबके सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, 20-30 जितने फेसेस होते हैं उसी बच्चे को देख रहे होते हैं। वैसे ही जब हम कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में लाते हैं, कोई नई हैबिट अपनाते हैं या कुछ चेंज करते हैं, तो हमें भी उसी अटेंशन से डर लगता है। हमें लगता है अगर हमने कोई हैबिट चेंज की तो हम सबकी अटेंशन में आ जाएंगे। दैट जनरेट्स फियर अगेन। थर्ड ट्रिगर इज प्रोसेस ऑफ चेंज इटसेल्फ। हाउ टू चेंज। कहना बहुत आसान होता है, ये हैबिट्स चेंज कर लो, बट करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम पेपर पे कुछ लिख देते हैं तो इट्स वेरी इजी, बट उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसको एप्लीकेबल करने की जो मुश्किल है, दैट अगेन जनरेट्स फियर। फोर्थ ट्रिगर इज स्ट्रगल। हमने डिसाइड कर लिया कि ये हैबिट चेंज करनी है, अटेंशन को फेस करने के लिए भी रेडी हैं, बट जो स्ट्रगल हम सोचते हैं कि रोज़ सुबह उठना पड़ेगा, अगर सोच लिया कि रोज़ एक्सरसाइज करना है, जो स्मोकिंग करते हैं उसको स्मोकिंग क्विट करनी है, तो वो जो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जो स्मोकिंग के बाद उनको रिलीफ मिलता है, या ड्रिंक करने के बाद सारी टेंशन भूल जाते हैं, अगर सोच लिया कि ड्रिंक करना छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसको छोड़ने के लिए, उस चीज़ का डर कि क्या मैं उसको कोप अप कर पाऊँगा, क्या मैं उस स्ट्रगल से गो थ्रू हो पाऊँगी, उस चीज़ का डर हमें रोकता है अपनी नई हैबिट्स को अपनाने से और ओल्ड हैबिट्स को छोड़ने से। तो फिर कैसे करना है ये चेंज, आइए बात करते हैं। जितना हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि नई हैबिट को अपनाना, अपनी लाइफ में चेंज लाना कितना ज़रूरी है, अपनी पुरानी आदतें जो आपके लिए किसी काम की नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एक्सरसाइज ना करना, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना, बच्चों के लिए फ़ोन पे लगे रहना, टीवी देखते रहना, पढ़ाई ना करना, प्रैक्टिस ना करना, ये सारी आदतें चेंज करना डिफ़िकल्ट तो लगता है, बट अगर आप सोचते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, एक बार आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। और जब एक बार समझ आ जाती है, देन यू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन दैट एरिया। जो काम हमने कभी नहीं किया होता, दैट जनरेट्स फियर, बट एक बार जब हम समझ लेते हैं कि करना ही है, देन थोड़ा सा फियर अपने आप कम होने लग जाता है और हम एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में चेंज लाने में और नई हैबिट्स को एक्सेप्ट करने में। अगर हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लानी हैं, इफ़ वी हैव टू ओवरकम द फियर ऑफ चेंजिंग ओल्ड हैबिट्स, then we will have to go through 4 steps. First is loss pain. जब हमें कोई पुरानी आदत छोड़नी होती है तो हमारी अटैचमेंट होती है उसके साथ, तो हमें लगता है कि इसे छोड़ दिया तो मेरे से और क्या क्या छूट जाएगा। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स छूट जाए मेरी नई हैबिट्स के साथ, हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो छोड़नी पड़ जाए मुझे इसके साथ। तो वो जो पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट होता है, वो जो लॉस पेन होता है कि ये चीज़ें छूट जाएंगी मेरे से, मुझे तो बहुत कंफर्ट मिलता है जब मैं स्मोक करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, या सुबह नींद लेनी होती है तो बहुत मज़ा आता है, एक्सरसाइज करने के लिए तो उठना पड़ेगा, बच्चों को भी फ़ोन पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बट पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज़ें पीछे छूट जाएंगी नई हैबिट्स के साथ, देट गिव्स अस लॉस पेन। और ये जो लॉस पेन है ना, ये हमारे अंदर वांट टू चेंज को नहीं आने देता। जब भी हमें कुछ चेंज करना होता है तो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज व्हाट आई नीड टू चेंज, सेकंड इज हाउ टू चेंज, एंड थर्ड इज डू आई वांट टू चेंज।
हमें सबको पता है कि ये आदत गलत है, ये मेरा बहुत नुकसान कर रही है और मुझे इसको चेंज करना है। और हम बहुत समझदार हैं, हमें ये भी पता है कि हम इस हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा तो ये आदत मेरी छूट जाएगी। पर सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल है, डू आई वॉन्ट टू चेंज? डू आई रियली वॉन्ट टू चेंज? ऑन द सरफेस लेवल तो सब बोल देते हैं, हाँ मुझे ये चेंज करना है यार, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, मुझे अपने आप को हेल्दी करना है, मुझे ड्रिंकिंग छोड़नी है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, मुझे पढ़ना शुरू करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। बट आप ऊपर से तो बोलते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, अंदर से क्या हम रेडी हैं अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए? डू यू रियली वॉन्ट टू चेंज? ये अपने आप से पूछना है। अगर आपके अंदर सच में वांट टू चेंज एक बार आ जाता है ना, देन यू आर सॉर्टेड। तो सब कुछ करना इतना आसान लगेगा ना। वो वांट टू चेंज जो आपके अंदर एक ट्रिगर करेगा, वो आपको सोने नहीं देगा सुबह, वो आपको उठाएगा ही बेड से कि उठो, एक्सरसाइज करना ही है। जब भी आप अपनी सिगरेट उठाएंगे तो वो वांट टू चेंज आपको रोकेगा कि नहीं, मुझे छोड़ना ही है, मुझे अपनी फैमिली के लिए छोड़ना है, मुझे खुद की हेल्थ के लिए छोड़ना है, मेरी आगे फ्यूचर के लिए छोड़ना है। बहुत सारे रीजंस मिल जाते हैं अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करते हैं। तो अपने अंदर सबसे पहले वो वांट टू चेंज लेकर आइए, फिर हाउ टू तो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो हमें पता ही है। और व्हाट हमें पता ही है कि क्या चेंज करना है। अपनी लॉस पेन को चेंज करना शुरू कीजिए गेन्स के बारे में सोच के। ये मत सोचिए कि मेरे से क्या छूट जाएगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं क्या क्या गेन कर लूँगा इससे, मुझे क्या क्या मिल जाएगा। आई विल ग्रो, आई विल प्रोग्रेस, I will gain freedom. So focus more on the gains. Then you will overcome the loss pain. सेकेंड बैरियर जो हमें ओवरकम करना है वो है, what if this terrible thing happens? अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं मन में और आपको डर लग रहा है, देन थिंक अबाउट द वर्स्ट थिंग। सबसे बुरा क्या हो सकता है? थिंक और इमेजिन द वर्स्ट थिंग। एक बार आप वर्स्ट सोच लेते हैं ना, तो आपका डर फ्लाई कर जाता है कहीं पे, फिर लगता है इससे बुरा तो नहीं हो सकता, सो आई कैन डू इट। थर्ड इज प्रोसेस पेन। द प्रोसेस ऑफ चेंज इज रियली हार्ड। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चेंज को लाने के लिए, कोई हैबिट को चेंज करने के लिए। वो स्ट्रगल हमें बहुत बार डीमोटिवेट करता है, बट हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है एंड रिजल्ट के बारे में सोच के कि अगर एक बार इसमें से निकल गई तो मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर मैंने रोज़ उठ के एक्सरसाइज कर ली, 3 महीने कंटिन्यूसली वॉक कर ली, तो मेरे को एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर मैंने 3 महीने लग के पढ़ाई कर ली तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी अगर मैंने कोई टेस्ट क्लियर कर लिया तो। अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसको पहले इलेबोरेटली सोच लीजिए एक बार कि ये मैंने बिजनेस शुरू करना है, इसमें ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये इनपुट डालना पड़ेगा। उसको इलेबोरेटली सोच लीजिए और फिर सोचिए कि एंड रिजल्ट क्या आएगा। वो एंड रिजल्ट आपको बहुत खुशी देगा और आपको बहुत मोटिवेट भी करेगा। जो चेंज करना है उसे एलेबोरेटली सोचिए, स्टेप बाय स्टेप। मुझे क्या करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज करना है, अपना पूरा स्केड्यूल उस हिसाब से बना लीजिए। अगर आपको कोई भी हैबिट क्विट करनी है या आपको गुस्सा करना छोड़ना है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, जब आपको बहुत गुस्सा आया हो एक बार शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख लीजिए और फिर जब भी गुस्सा आए ना तो उसी शक्ल को इमेजिन करना। नेक्स्ट टाइम गुस्सा करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि गुस्से में कोई भी ब्यूटीफुल नहीं लगता आई गेस। तो ऐसे अपने आप को मोटिवेट करने के आप अलग अलग तरीके ढूंढते रहिए और वो आपको आपकी स्ट्रगल से गो थ्रू होने में बहुत हेल्प कर देंगे और ये प्रोसेस पेन में से निकलने में भी हेल्प मिलेगी। प्रोसेस पेन के टाइम जो स्ट्रगल होता है, जिस स्ट्रगल में से हम निकलते हैं, वो हमें और निखार देता है। चैलेंजेस ऑलवेज डेवलप अस, सो लर्न टू सी द चेंज एज अ गेन। लर्न टू एक्सेप्ट दोज challenges that give us a charged up life, that add spice to our life, that give us joy, fun, variety to our life, that will lower the process pain. In fact, then you will look forward to the process of change. Fourth and the last is outcome pain. हम डरते हैं सोच कर कि अगर आउटकम वैसा नहीं निकला जैसा हमने सोचा था तो मेरी सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। What if that doesn't happen that I have assumed? What if
on the other side of the fence. It is not that what I have planned, but never give up on something you really want. It is difficult to wait, but worse to regret. Maturity of life is in dreaming, planning, visualizing, and giving our focus, attention, power of attraction to the things that would be good, powerful, happy, joyous, satisfying, and fulfilling. अगर मैं अपनी addictions छोड़ दूँ, I would be away from diseases. I will be vibrant and closer to my family. My future will be really bright, healthy. Think about the positive things about the change. हमेशा positive सोचें. Our system is unbelievably driven to avoid pain. हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहते हैं. हम बच के निकल जाना चाहते हैं, अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि हमें कुछ डिफ़िकल्ट रास्ता ना चुनना पड़े. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए. व्हाई आई हैव नॉट बीन प्रोग्रेसिंग इन द पास्ट. व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स फास्टर. अगर आपको अपनी इन चीज़ों के आंसर मिल गए, लाइफ विल बी फुली चार्ज्ड एंड यू विल बी रेडी फॉर द चेंज. अपनी हैबिट्स को चेंज करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है. जस्ट यू वांट टू चेंज. अपने अंदर वो वांट ले आइए एंड एवरीथिंग विल बी डन. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.